कलाबे आसमां के तुम मिलाओ, ये क्या मुमकिन है हक तुमने अदा की। यहाँ पे भी वही मसला आ गया जो ऊपर अर्ज़ किया। तानीस व तज़कीर के मसाइल हैं आपके कलाम में। आपको ज़रूरत है उर्दू का मुताला करें ज़्यादा। जितना ज़्यादा मुताला करेंगे ये मसाइल ख़ुद ब खुद हल होते चले जाएंगे। और साथ साथ ऐसी किताबों में देखें जहाँ पे मुज़क्कर मुअन्नस लिखे होते हैं, उन पर थोड़ी नज़र डालें। बहुत ज़्यादा रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, रट्टे से काम हल नहीं होगा। लेकिन मुताला ज़्यादा करेंगे तो ख़ुद ब खुद शऊर में ये चीज़ें बैठती चली जाएंगी कि कौन सी चीज़ मुज़क्कर है, कौन सी मुअन्नस है। ठीक है, तो कलाबे आसमां के तुम मिलाओ, ये क्या मुमकिन है हक तुमने अदा की। हक जो है ये मुज़क्कर है, तो हक तुमने अदा किया। ठीक है, क्या ये मुमकिन है कि तुमने हक अदा किया या हक अदा कर दिया। ठीक है, हक अदा की नहीं होगा। ठीक है, तो या तो कोई और लफ्ज़ लाना पड़ेगा तो जो तानीस वाला है, या हमें इसे थोड़ा इस अंदाज से कहना पड़ेगा कि की ज़रूरत महसूस हो आखिर में, क्योंकि रदीफ़ का हिस्सा है कि हम उसे नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो ये हम कह सकते हैं था जितना हक नहीं उतनी सना की। ठीक है, तो सना मुअन्नस है, तो जितना हक था उतनी सना नहीं की आपने, अगरचे कलाबे आसमां के आपने मिला दिए। ठीक है, तो ये अगर उस यहाँ पे अगर मकसूद अल्लाह ताला की तारीफ़ के बारे में है, अल्लाह ताला का हक अदा करने के बारे में है, तो सना उसकी तारीफ़ करने को कहते हैं कि जितना उसका हक था उतनी तारीफ़ तुम नहीं कर पाए। ठीक है, और अगर महबूब वगैरह का है तो फिर शायद सना अच्छा ना लगे, कुछ और इस तरह से आप ला सकते हैं जैसे मैंने आपको मिसाल दे दी। ठीक है, तो इस तरीके से आप ऐसा लफ्ज़ ला सकते हैं जो तानीस वाला हो। यहाँ अगर आपको गुमान गुज़रे कि यहाँ पे आखिर में अदा की है, अदा भी मुअन्नस है, तो ये अदा और चीज़ है। ये अदा जो फ़ेल है ये अपने से पहले इसम के हिसाब से आगे की या का या किया वगैरह का तकाज़ा करता है। ठीक है, हक अदा किया, हिदमत अदा की। ठीक है, तो अदा के पीछे जो फ़ेल होगा उसी हिसाब से आगे की या किया लाएंगे। लेकिन सना जो है ये ख़ुद इसमें मुअन्नस है, तो इसलिए इसके साथ की ही आएगा। सना की, मैंने अल्लाह की सना की, उसने बहुत अच्छे लफ्ज़ों में सना की। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे सना के साथ की ही आएगा। और यहाँ पे एक मसला और है, अगर हम ये समझते हैं कि ये अल्लाह ताला की तारीफ़ के बारे में ज़िक्र हो रहा है कि उसकी सना का हक अदा नहीं हो सका है, तो पहला मिसरा जो है कलाबे आसमां के तुम मिलाओ, तो इसमें जो कहना गया कहने का अंदाज़ है वो कहने का अंदाज़ मनफ़ी है। कलाबे आसमां के मिलाना उस सूरत में कहा जाता है जब आप बेजा तारीफ़ कर रहे हों, किसी की खुशामद कर रहे हों, उसकी इतनी के जिसका वो अहल ना हो, तो हम कहते हैं आसमां के कलाबे मिला रहा है या बहुत लंबी लंबी हाँक रहा है। तो इस माने में ये आता है। जबकि अल्लाह ताला की तारीफ़ तो जितनी भी की जाए उसे हम ये नहीं कह सकते कि ये आसमां के कलाबे मिला रहा है। ठीक है, क्योंकि उसकी जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है, वो तो तारीफ़ के लायक है। ठीक है, तो ये किसी इंसान के लिए तो कह सकते हैं कि उसकी तारीफ़ में इसने आसमां के कलाबे मिलाए, तो ये अल्लाह की तारीफ़ में नहीं कह सकते। ठीक है, तो ये मसला रहेगा। अगर इसे हम्द का शेर बनाते हैं तो फिर पहला मिसरा जो है वो उससे मुवाफ़िक नहीं है। ठीक है, और जैसे कि हमने दूसरे मिसरे में सना का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जो हम्द के शेर की तरफ इशारा करता है। ठीक है, तो सना की जगह कुछ और लाना पड़ेगा। अगर लेकिन फिर भी एक मसला तो रहेगा,
جو بنیادی طور پہ آپ نے شعر میں پیدا کیا تھا کہ آسمان کے قلابے ملا رہا ہے تو اس نے حق ادا نہیں کیا ہے، ان دونوں میں ہی تضاد ہے۔ قلابے ملانا ویسے بھی جیسا کہ میں نے عرض کی منفی پہلو رکھتا ہے، تو پھر اس میں حق کسی کا ہوتا ہی نہیں ہے ادا، ٹھیک ہے۔ اگر کسی کا واقعی حق ادا ہو، حق ادا کرنا مقصود ہو، یا حق ہی کسی کا اتنا ہو کہ آسمان کے قلابے ملانے سے بھی ادا نہ ہو، تو پھر اسے آسمان کے قلابے ملانا نہیں کہیں گے، کیونکہ وہ تو پھر بیجا نہیں ہوگا، پھر وہ تعریف بیجا نہیں ہوگی، کیونکہ وہ اس کا حق ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر آسمان کے قلابے ملانے والے مصرے کو ہی بدلنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ دوسرا مصرع ثنا والا جس طرح سے ہے اس طرح سے رکھا جا سکتا ہے۔ تو پہلے مصرے میں ہم کہہ سکتے ہیں، جیسے کہ کہیں قرآن مقدس میں بھی شاید گزرا ہے کہ جتنے درخت ہیں وہ قلم بن جائیں اور سمندر سیاہی بن جائیں، شاید قرآن پاک میں نہ ہو، حدیث میں ہو، لیکن اللہ تعالیٰ معاف فرمائے جو حوالے میں غلطی ہو رہی ہے، لیکن کہیں پڑھا ہے کہ یہ ہو جائے تو بھی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا وہ نہیں لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کی کوئی بات کر دی جائے کہ ساری عمر بھی لکھتے رہو تو بھی اس کا حق ادا نہیں ہوتا، اس کی ثنا کم ہی رہتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کا کچھ لا سکتے ہیں۔ ازل سے ہی جو میں سجدے میں ہوتا، نہ ہوتا حق ادا سالک عطا کی۔ وہی مسئلہ آ رہا ہے، تانیث و تذکیر کا حق مذکر ہے اور عطا کا حق ہونا چاہیے تھا، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ ترکیب اضافی ہے، عطا کا حق ادا نہ ہوتا، ٹھیک ہے، یوں کہا گیا ہے۔ تو عطا کے ساتھ کا لفظ لائیں گے۔ لفظ عطا خود مؤنث ہے، لیکن جب ہم ترکیب اضافی بناتے ہیں تو درمیان میں کا، کی یا کے جو ہے وہ آتا ہے کس کے لحاظ سے؟ مضاف کے لحاظ سے، ٹھیک ہے، جو کہ لفظ ہے حق، عطا کا حق، ٹھیک ہے۔ اور آگے اگر مضاف ہو مؤنث تو پھر عطا کی خدمت، ٹھیک ہے، عطا کی نعمت یا کچھ اور اس طرح سے تانیث کا لفظ ہوگا تو اس طرح سے آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ عطا کا ہونا چاہیے تھا، نہ ہوتا حق ادا سالک عطا کا، لیکن کا کو کی رکھنا ضروری ہے، تو ہمیں اسے بدلنا پڑے گا، ہمیں کوئی ایسا لفظ لانا پڑے گا جو تانیث والا ہو اور حق ادا جیسا بھی اس میں معنی ہو، ٹھیک ہے۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں ازل سے ہی جو میں سجدے میں ہوتا تو سالک قدر ہو جاتی عطا کی، ٹھیک ہے۔ تو یوں کر سکتے ہیں یا اپنی طریقے سے آپ کچھ لا سکتے ہیں۔ تو سالک قدر ہو جاتی عطا کی، مطلب عطا سوالیہ نشان میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ عطا کی قدر اس سے ہو جانا ممکن تھا، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے اسے لایا جا سکتا ہے، لیکن آپ دیکھ لیجئے گا، مزید بہتر طریقے سے مصرع کہنے کی کوشش کر لیجئے گا۔ پہلا مصرع بہرحال آپ کا درست ہے، اچھا ہے، ٹھیک ہے، باقی دوسرے مصرعے کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔